situated at Pune camp location. AFCK stands for Achieving Freedom by Knowledge Sharing. ठीक है, मैं कुछ आपको जो है अपना इंट्रोडक्शन और AFCK का इंट्रोडक्शन मैं क्विकली आपको बता दूं। प्रोफाइल पे जाते हैं हम लोग, प्रोफाइल वाली टैब पे। सो AFCK स्टार्ट हुआ था 2010 में विद ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड अ क्वालिटी ट्रेनिंग एंड इन डेप्थ ट्रेनिंग। ठीक है, अब ये जो ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं ये पूरे एमएनसीज को, कॉर्पोरेट्स को, ठीक है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है इनके लिए ट्रेनिंग यहाँ पे हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये, और जो भी हमने कोर्स डिज़ाइन किया है ये पूरा के पूरा वर्किंग प्रोफेशनल को उनके काम को ध्यान में रखते हुए कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। AFCK को स्टार्ट किया था मोहम्मद रज़ा ने, ठीक है, 2010, और उसके बाद से जो है ट्रेनर्स हम यहाँ पे जुड़ते गए, 1 बाय 1 करके ट्रेनर्स हम यहाँ पे जुड़ते गए, और ये आज जो है आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 11 ईयर्स यहाँ पे आप देखोगे हमने जो स्टार्ट किया था सिर्फ एक एक्सेल के सेशन से हमने शुरू किया था, या कोर्स से शुरू किया था, लेकिन आज हमारे पास तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स की जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्रेनर। सो मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर तैबानी है, मैं इस ट्रेनिंग का इस कोर्स का मैं ट्रेनर रहने वाला हूँ। ठीक है, कुल मिला के मुझे 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें से अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो मेरा 8 ईयर का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग में, क्लासरूम प्लस ऑनलाइन। यहाँ पर मैंने जो कोर्सेज कंडक्ट किए वो है एडवांस एक्सेल, VBA, मैक्रो, MS एक्सेस, पावर टूल एंड पावर BI। मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हूँ, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एक्सपर्ट हूँ, और रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटा एनालिसिस का D100 एग्जाम है वो मैंने अपना सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। ठीक है, काफ़ी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर चुका हूँ। AFCK से मैं जुड़ा हूँ एज अ ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। ठीक है, 100% फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक ऑन द जस्ट दैट। तो ये ट्रेनर का प्रोफाइल है। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। जिस चीज़ के लिए आज हम यहाँ पे जमा हुए, जिस चीज़ के लिए आपने ये डेमोन्स्ट्रेशन को ज्वाइन किया है, अब हम उसके ऊपर आते हैं। व्हाट इज पावर BI? ठीक है, अब ये पावर BI क्या है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। पूरा ध्यान दें, आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप जो है अपने क्वेश्चंस को टाइप करते रहे कंटिन्यूसली अपने चैट बॉक्स में, और मैं आखिरी में सारे चैट बॉक्स में से एक साथ मैं क्वेश्चंस को पिक करूंगा और मैं एक साथ 1 बाय 1 करके आपको आंसर करूंगा। मैं लास्ट में फोरम ओपन भी करूंगा, आपको भी मैं पूरा मौका दूंगा आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं व्हाट इज पावर BI। तो ये एक एनालिटिक्स सर्विस है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और आप अगर देखोगे तो इसमें 70+ डेटा सोर्स को आप कनेक्ट कर सकते हो। पॉपुलर डेटाबेस इसमें एक्सेल, एक्सेस, SQL सर्वर और ये है। ठीक है, सिंपल इंटरफेस है इसका, रिपोर्टिंग के लिए, डैशबोर्ड के लिए यूजुअली जो यूज होता है, ये रिपोर्टिंग के लिए और डैशबोर्ड के लिए यूज होता है ये। ठीक है, आप अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स इसमें क्रिएट कर सकते हो, और आप मल्टीपल डेटा सोर्स को इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हो। आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ एक्सेल पे नहीं रहती है इसके अंदर में। अब ये कौन सीख सकता है, किसके लिए है ये कोर्स? तो ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जो इस रोल में फिट बैठते हैं, डेटा एनालिस्ट, WFM, MIS, जो भी नंबर्स के साथ में डील करते हैं। ठीक है, ये कोर्स उनके लिए है ये। ठीक है, ये एक एडवांस कोर्स है ये। अब अगर मुझे पूछोगे कि यार टैब्लू भी एक कोर्स, टैब्लू भी एक टूल है, एप्लीकेशन है जो भी विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, और पावर BI भी है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? अब टैब्लू के साथ में मैं इसको क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि टैब्लू कुछ समय पहले तक जो था वो मार्केट लीडर था, लेकिन आफ्टर 2015 जो माइक्रोसॉफ्ट ने, पावर BI ने जो पिकअप किया है, अमेजिंग है वो। ठीक है, आज जो कंपनीज के अंदर में है, टैब्लूज जो है, टैब्लू की जगह पे कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर BI को प्रेफरेंस दे रही है। इसका बहुत ही सिंपल रीजन है, बहुत ही सिंपल रीजन है, और वो सिंपल रीजन क्या है, इसका कॉस्ट। टैब्लू का पर लाइसेंस होता है $70 पर मंथ, और जबकि माइक्रोसॉफ्ट पावर BI का जो कॉस्ट है, लाइसेंसिंग कॉस्ट है, इट्स ओनली कॉस्ट यू $10। ठीक है, तो ये रीजन की वजह से कंपनीज आर कमिंग विद आर मूविंग टुवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट पावर BI, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के साथ में इंटीग्रेटेड है, तो ये काफ़ी इजी है और यूजर फ्रेंडली इसका जो है इंटरफेस है ये। इसके एडवांटेजेस अगर हम देखेंगे तो इतने कुल मिला के यहाँ पे इसके इतने एडवांटेजेस यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। बिल्कुल सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस टूल, कनेक्ट 70 टाइप ऑफ डेटाबेसेस। अब जो लोग एक्सेल में काम करते हैं, वो एक्सेल के फॉर्मूला से वाकिफ होंगे। तो एक्सेल के फॉर्मूला जो लोग जानते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे डेक्स को सीखना बड़ा आसान है ये एडवांस फॉर्मूलाज है, ये डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अगर मुझे एक्सेल नहीं आता है तो मैं कैसे करूंगा, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है तभी भी काफ़ी है, क्योंकि डेक्स जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वो हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ट्स का मोस्टली जो यूजेस है, जो चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है उसका बेस एक्सेल ही है, लेकिन यहाँ पे एडवांस चार्ट्स बहुत है यहाँ पर। जैसे अगर हमने एक्सेल की बात करें तो हम एक्सेल के अंदर में मुश्किल से हम लोग कौन से चार्ट सुनते हैं भाई, कॉम्बो चार्ट, हमने कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, ये 4-5 चार्ट के नाम हमें पता है, राइट। लेकिन यहाँ पर 4-5 चार्ट तक जो है आप लिमिटेड नहीं हो, यहाँ के जो चार्ट्स की जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है ये,
और बहुत ज़्यादा डिटेल है ये, आप यानी कि आपका डेटा को डालिए और हर तरह का चार्ट आपके पास में पे अवेलेबल है ये। सुपीरियर एंड रिच फीचर्स, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी है इसकी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको कोई कोडिंग नहीं करना है इसके अंदर में, यू डोंट हैव टू राइट एनी काइंड ऑफ कोडिंग, आप सिर्फ उसको ड्रैग करें, ड्रॉप करें एंड यू विल गेट द रिजल्ट। लेकिन ये ड्रैग एंड ड्रॉप कहाँ पे करना है, वही तो हमको यहाँ पे सीखना है, राइट। इसका ईजी है, आप बोलोगे यार ईजी है तो क्यों सीखना है, ये इतना वास्ट टॉपिक है कि इसके अंदर में एक फॉर्मेटिंग की, एक लाइन को फॉर्मेट करने के लिए 10 अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। पावरफुल कनेक्टिविटी है, आप जो है मल्टीपल डेटा सोर्स के साथ में उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ये बात नहीं है। अप फ्रंट इसका जो कॉस्ट है, बिल्कुल भी अगर आपको लर्निंग अगर करना है अभी, तो फिलहाल आपको कोई लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। अगर आप लर्निंग करना चाहते हो अभी, आपको सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए आपको डेस्कटॉप कंप्लीटली फ्री वर्जन है, जिसमें कि आप पूरी तरह से एक्सपर्टी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई चार्जेस वगैरह इसमें नहीं है, ठीक है। आप कंटिन्यूस अपडेट्स आते रहते हैं इसके अंदर में, एवरी मंथ देयर इज अ न्यू थिंग, एवरी मंथ अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर में कुछ ना कुछ नया अपडेट्स आते रहता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया। जैसे हम बात करेंगे एक्सेल की, तो एक्सेल का भी कौन सा वर्जन चल रहा है, मैं अभी अनम्यूट करने के लिए बोलता हूँ आप सभी लोगों को, आप जरा मुझे क्विकली बताएं एक्सेल का भी कौन सा वर्जन है। 2019 है, उसके पहले कौन सा था, 16 था, और उसके पहले कौन सा था, 13 था। तो क्या समझ में आ रहा है इसमें से हमको, जो वर्जन हमको मिल रहा है वो 3 साल के बाद में मिल रहा है, राइट। क्या समझ में आया हमको इसमें से कि जो नया वर्जन है, अब आप म्यूट कर दे प्लीज, आपको क्या समझ में आया इसमें से कि भाई जो नया, जो लेटेस्ट अपडेट आया, जो लेटेस्ट वर्जन आया वो 3 साल के बाद में आया, राइट। पावर बीआई ऐसा नहीं है, पावर बीआई में हर दूसरे महीने में नया अपडेट आएगा, एवरी, यानी इतना वास्ट है ये कि एवरी मंथ, एवरी सेकंड मंथ में इसके नई चीजें इसमें क्या होती है, ऐड होते जा रही है। तो दिस इज व्हाई इट इज मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक बार हमने लिया और बात को खत्म किया। जो रिपोर्ट से आप मीनिंगफुल बना सकते हो, इनसाइट्स इसमें से निकाल सकते हो। मैं लेटेस्ट आपको आज मॉर्निंग में मेरा जो पावर बीआई का बैच हुआ है उसमें जो एग्जांपल लिया है मैं वो आपसे शेयर करूंगा थोड़ी देर में, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये चीज अगर आपको करना रहेगा तो कितना वक्त लगेगा, और यहाँ पर हमने उसको कितना ईजीली किया। और डेटा रिफ्रेश आप कर सकते हो, स्केड्यूल रिफ्रेश कर सकते हो, पूरी तरह से रिपोर्ट को ऑटोमेट कर सकते हो। और सबसे आखिरी इजी बात, इजी टू लर्न, सबसे इंपॉर्टेंट बात इजी टू लर्न, यहाँ पे कोई कोडिंग की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक 30 सेकंड का पॉज लूंगा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर लें, ठीक है। 30 सेकंड में पॉज लेता हूँ, आप लोग अपने क्वेश्चन जो क्लासरूम में है वो नोट करके रखें, ठीक है। आप मुझे आखिरी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑल राइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। अब हम देखते हैं इसके कुछ और चीजें इसमें क्या है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, अवेलेबल वर्जन क्या है, तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया इसका जो डेस्कटॉप वर्जन है वो पूरी तरह से फ्री है। आपको इसको लर्निंग के वक्त में आपको कोई भी लाइसेंसिंग कॉस्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्चुअल क्लास में बताऊंगा ये, ठीक है। किस तरीके से इंस्टॉल करना है, क्या इसके लिंक होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके से, एवरीथिंग विल लर्न फ्रॉम देयर। सेकंड पार्ट आता है शेयरिंग के लिए। आपको अगर शेयरिंग करना है सर्विसेज, क्लाउड पे आपको शेयर करना है, क्लाउड पे स्टोर करना है, सेव करना है, तो उस चीज के लिए आपको सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, पावर बीआई सर्विसेज जो है ये पार्ट आपका लाइसेंसिंग वाला पार्ट आता है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा 60 डेज यानी 2 मंथ्स के लिए यहाँ पे ट्रायल वर्जन अवेलेबल है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा जो आता है वो है मोबाइल ऐप वगैरह अगर आप बनाते हो मोबाइल के ऊपर, उसको अगर आप शेयर करना चाहते हो रिपोर्ट्स वगैरह ये, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। स्कोप क्या है इसका, वेरी पॉपुलर, इजी टू कोलैबोरेट और इंक्रीजिंग डे बाय डे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है इसका ये। और वेरी पॉपुलर, हर कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट उनके पास में रहता है। नाउ दे नो के माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जो माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, तो क्यों ना इसको भी साथ में इंटीग्रेट किया जाए। तो ये क्या करते हैं, ये इसका जो पॉपुलरिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। एनी प्री रिक्वेस्टिंग, नाउ यू विल आस्क मी द क्वेश्चन, भाई अब इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसको सीखने के लिए कुछ जरूरत है, हमको कुछ नॉलेज की जरूरत है पहले, तो मैं बताऊंगा आपको उसको यहाँ पर कि आपको बेसिक एक्सेल का अगर आपका नॉलेज है तो काफी है। इफ यू हैव अ बेसिक एक्सेल नॉलेज दैट इज सफिशिएंट। अगर आपको कुछ चार्ट के नॉलेज है, आपको जैसे चार्ट में कॉलम किसको बोलते हैं हम लोग, सीरीज क्या होता है, लेबलिंग क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ये अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अगर पता है तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा। अगर नहीं पता है तो कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नहीं पता है तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम पूरा उसको शुरू से देखने वाले हैं, ठीक है। और पावर बीआई प्रो, अब ये जो हमारा कोर्स है ये हमने पावर बीआई प्रो क्यों नाम दिया इसका, ये पावर बीआई प्रो हमने इसका नाम क्यों दिया है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे हर तरह के डोमेन्स को हम लोग कवर करेंगे। मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कौन से डोमेन्स अवेलेबल है, ठीक है। वो सारे डोमेन्स को हम लोग जो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, जैसे एचआर का डेटा सेट कैसा होता है, सेल्स के डेटा सेट में कैसे काम करेंगे, सर्विस
रिक्वेस्ट कैसे बनती है, उसके बाद में जो है सर्वे का डेटा कैसे रहता है, उसको हम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरह का डेटा मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उसको जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 30 सेकंड का पॉज लेता हूँ, अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप टाइप कर ले। ठीक है, ऑल राइट। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आई कैन सी देयर आर 2 क्वेश्चंस। बहुत अच्छे, आप क्वेश्चंस को टाइप करते रहे और जो लोग क्लासरूम में बैठे हैं वो लोग अपने क्वेश्चंस को नोट करते रहे, सबसे आखिरी में मुझे पूछ लेना। ठीक है, नाउ कमिंग टू द कोर्स आउटलाइन, हम इसमें क्या कवर करेंगे। ठीक है, अब ये तो बात होगी भाई ये पावर बीआई क्या है। अब आपको तो पता चल गया कि पावर बीआई क्या है, कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग जो रिपोर्टिंग्स बनाते हैं, हम लोग डैशबोर्ड्स बनाएंगे, हम ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन इसमें हम लोग कवर क्या क्या करेंगे, तो ये जो पावर बीआई का जो कोर्स है, दिस कोर्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। डेटा प्रिपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका हमने वेटेज दिया 10 to 15%। फिर हम लोग देखेंगे डेटा मॉडलिंग एंड डेटा एनालिसिस। ठीक है, इसके लिए हम लोग ने वेटेज दिया 25 to 30%। पावर बीआई डेस्कटॉप विजुअलाइज करेंगे हम लोग डेटा को, इसका वेटेज 50% है। और ऑनलाइन का जो पार्ट है दैट वी आर गोइंग टू कवर फॉर 10 to 15%। सो कुल मिला के 100% का अपना इसका वेटेज होता है। ठीक है, अब ये जो पावर, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, एग्जाम प्रिपरेशन DA 100, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ये इस एग्जाम को प्रिपेयर करने का भी मैं आपको इसी के अंदर में कवर होऊंगा। ठीक है, एग्जाम ऑप्शनल है, इसके बारे में मैं आखिरी में बात करूंगा, लेकिन इसकी प्रिपरेशन हम लोग इस कोर्स के साथ में करेंगे। देन यू आर गोइंग टू सी द डेक्स स्टूडियो, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी रिपोर्ट्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट्स को जो है ये कर सकते हैं, आप जो उसको ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब मैं आपको क्या करता हूँ, क्विकली मैं क्या करता हूँ, 1 by 1 करके ये सारे ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ, इसके डिटेल्स हम लोग इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या डिटेल्स कवर करेंगे ये देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आता हूँ डेटा प्रिपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं क्विकली। तो डेटा प्रिपरेशन की जब मैं बात करूंगा तो ये इतने डेटा सोर्स को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। हम लोग एक्सेल को कनेक्ट करेंगे, टेक्स्ट फाइल, वेबसाइट, वेब एपीआई, जेसन फाइल, XML, PDF, अदर पावर बीआई, ओ डेटा, बिल्कुल जीरो से डेटा को स्टार्ट करेंगे, एक्सेस डेटाबेस, गूगल शीट, शेयर पॉइंट का डेमो रहेगा, SQL सर्वर का डेमो रहेगा, पाइथन स्क्रिप्ट से कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको डेमो बताऊंगा इसका, एक्चुअल क्लास में वन ड्राइव से कैसे कनेक्ट करते हैं, इंटरप्राइजेस गेटवे, पर्सनल गेटवे, अदर डेटाबेस। तो ये जो कुल मिला के इतने डेटाबेस है मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये इतने डेटाबेस को कनेक्ट करना हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास में सीखेंगे। ठीक है, अब ये स्क्रीन थोड़ा आप देख सकते हो, मेरा राइट की तरफ जो मैं स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ आपको, उसमें आप देखोगे तो ये पावर बीआई का जो है एक मेन विंडो है। आप इस मेन विंडो के अंदर में गेट डेटा है और ये इतने टाइप के जो डेटा सेट्स है अलग अलग, इनको हम कनेक्ट करना यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारा पहला पार्ट है डेटा प्रिपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे रहेगा कि हम लोग अलग अलग डेटा सेट को कैसे कनेक्ट करें। अब डेटा को जब कनेक्ट कर दिया तो उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करें, उसमें हम लोग जो है डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है कई बार, उसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड में कैसे लेकर आए, मल्टीपल सोर्स में डेटा होता है उसको एक साथ कैसे लेकर आए, एक डेटा आपका होता है एक्सेल में, एक डेटा होता है आपका एक्सेस के अंदर में, उन सबको मिला के एक जगह पे हम कैसे लेकर आए, ये सारा जो काम है हम लोग कहाँ पे देखेंगे, ये प्रिपरेशन ऑफ द डेटा में देखेंगे। जब प्रिपरेशन ऑफ डेटा आपका कंप्लीट हो जाएगा ये सब चीजें साइड बाय साइड चलेगी। अब ऐसा नहीं कि मैं पहले 2 हफ्ते ये सिखाऊंगा, 3 हफ्ते ये सिखाऊंगा, 4 हफ्ते ये सिखाऊंगा, कोर्स वैसे नहीं जाएगा। कोर्स जो है ये पहले 3 पार्ट, दिस विल गो साइड बाय साइड। एक डेटा सेट को मैं कनेक्ट करूंगा, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग, फिर उसको विजुअलाइज करेंगे और उसके बाद में उसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे, उसमें डेक्स प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में ये वाला पार्ट जो आखिरी का पार्ट है, ये तीनों होने के बाद आखिरी में आएगा ये। तो हम लोग आते हैं भी सेकंड वाले पार्ट पे, डेटा मॉडलिंग एंड डेक्स एनालिसिस। सेकंड पार्ट पे जाने के पहले मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुकता हूँ 30 सेकंड के लिए। डेटा प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो जरूर आप इसमें टाइप कर दें। ठीक है, 30 सेकंड का मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ये स्लाइड से रिलेटेड तो आप जरूर चैट बॉक्स में टाइप कर दें। ये हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास है, तो जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं वो आप आखिरी में मुझे आप बता सकते हैं कि आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा, और जो लोग ऑफलाइन में हैं तो वो लोग क्लासरूम में आके भी अटेंड इसको कर सकते हैं। सो ये हमारा जो कोर्स है ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन रहने वाला है, जो एक्चुअल ट्रेनिंग हमारी होने वाली है। ऑल राइट, अब मैं आता हूँ मेरे सेकंड वाली स्लाइड पे क्विकली। ठीक है, सेकंड स्लाइड है हमारा डेटा मॉडलिंग एंड डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, इस पे जाके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेटा मॉडलिंग यानी क्या होता है। तो आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके के मल्टीपल डेटा सोर्स आप कनेक्ट करोगे, और ये जो आप देख रहे हो बीच में, दोनों के बीच में कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेशनशिप। तो ये मॉडलिंग बोलते हैं हम लोग उसको, डेटा मॉडलिंग।
अब इसके हम लोग मॉडलिंग कैसे करेंगे, किस तरीके से हम लोग डेटा को कनेक्ट करेंगे। तो ये जो ये वाला पार्ट है आपका, ये स्क्रीन वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा मॉडलिंग। और दूसरा पार्ट है इसके अंदर में एनालिसिस, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, डेक्स। तो आप देख सकते हो ये जो इस तरीके की कुछ डेक्स में आपको बनाना बताऊंगा कैसे होता है, जैसे एक्सेल के फॉर्मूले होता है ना, ये उसी तरह से आप देख सकते हो ये, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्मूला है ये, ठीक है। इट्स लुक्स लाइक अ कोडिंग, ये लग रहा है कि ये कोड किया हुआ, लेकिन ये कोडिंग नहीं है, एक फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको शुरू में लगेगा ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब आप इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करोगे तो एक टाइम के बाद में ऐसा आएगा कि ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे डेटा मॉडल को कैसे बनाया जाता है, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे उसको, क्रॉस फिल्टरिंग क्या होता है, ब्रिज टेबल क्या होता है, स्टार स्कीमा, फैक्ट टेबल, डायमेंशन, हायरार्कीज, कैलकुलेटेड कॉलम। डेक्स मेजर को मैंने लिखा बेसिक टू एडवांस, इसका मतलब अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले हैं यहाँ पर। और इसके अलावा काफी सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये पार्ट को हैंडल करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और एक 30 सेकंड का पॉज लेता हूँ, क्विकली आप अपने जो क्वेश्चन है वो टाइप कर दे। ऑल राइट, हम आते हैं अभी स्लाइड नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। पावर बीआई डेस्कटॉप, इसका वेटेज हमने दिया 45 to 50%, ठीक है। यानी 45 to 50%, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हर दूसरे एग्जांपल में हम लोग डेस्कटॉप को ओपन करेंगे, या मैं ये बोलूंगा तो भी सही रहेगा कि हर एग्जांपल में हम लोग जो डेस्कटॉप को देखने वाले हैं, राइट। क्योंकि हमारा जो सारा काम होगा कहाँ पे होगा, डेस्कटॉप के अंदर में। अब डेस्कटॉप के अंदर में क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पर आते हैं विजुअलाइजेशन में क्या चीज अवेलेबल है, तो यहाँ पर आते हैं। तो देखिए ये जो मेरे राइट साइड में आप देख सकते हो रिपोर्ट्स, ये कुछ पावर बीआई की रिपोर्ट्स है जो हमने क्लास में बनाई है। जैसे ये सेल्स डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको कॉलम चार्ट है, मैप है, स्लाइसर्स है, कार्ड है, पाई चार्ट है, आप ये देख सकते हो यहाँ पर। ये कुछ दूसरे रिपोर्ट्स बने हैं यहाँ पर, ये भी सब पावर बीआई के विंडोज है, ये एक्चुअल विंडोज है, ये एक्चुअल एग्जांपल्स है, ये दीज आर द एक्चुअल एग्जांपल्स विच वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। इस कोर्स के अंदर आप ये एग्जांपल्स में कैसे बनाया गया ये सब आप देखोगे। आप ये देख सकते हो कि टाइम इंटेलिजेंस के फॉर्मूलाज को यूज किया गया है, ये आप देख सकते हो। वर्ड क्लाउड है, ये भी एक तरह का विजुअल है, ये भी एक तरह का कस्टमाइज विजुअल है। ये सब चीजें जो है अवेलेबल है। तो ये हम लोग इन सब चीजों को बनाने के लिए जो डेटा सेट को यूज करेंगे हम लोग, विजुअलाइज द डेटा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अ पावर बीआई। आपको विजुअलाइजेशन और एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको जो विजुअलाइज करना है वो सबसे ज्यादा विजुअलाइजेशन को हमने वेटेज दिया है। इसमें हम लोग अलग अलग टाइप का डेटा यूज करेंगे, जैसे एचआर का डेटा हो गया, फाइनेंस का डेटा हो गया, सेल्स मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सारे जो डेटा सेट है अलग अलग डेटा सेट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और उसे डेटा सेट की बेस पे हम लोग जो है ये सारे रिपोर्ट्स को बनाएंगे। तो ये आपके रिपोर्ट के फाइनल रिपोर्ट्स, फाइनल ये इसका आउटपुट है। ये रॉ डेटा आपके पास में एक्सेल में हो सकता है, रॉ डेटा आपके पास में एक्सेस में हो सकता है, रॉ डेटा आपके पास में सीएसवी फाइल में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन उन सबको डेटा को मिला के इस तरीके का हम लोग फाइनल हम लोग जो है आउटपुट बनाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए और रुकता हूँ यहाँ पे 30 सेकंड्स, क्विकली आप अपने क्वेश्चंस को टाइप कर लें। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखते हैं लास्ट पार्ट, और वो है अपना पावर बीआई ऑनलाइन। ऑनलाइन के अंदर में क्या कवर होगा, ठीक है। सो ऑनलाइन का वेटेज हमने दिया 10 to 15%। दिस इज द फाइनल आउटपुट। जब आप क्लाउड पे सर्विस आपके रिपोर्ट्स को सेव करोगे उस वक्त में इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब ऑनलाइन में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि भाई आपका वर्क स्पेस कैसे क्रिएट करे, डेटा सेट क्या होता है, डेटा फ्लो क्या होता है, स्केड्यूल रिफ्रेश कैसे करे, ऑनलाइन सेटिंग कैसे करे, ये सारी चीज़ें जो हम लोग ऑनलाइन के अंदर में सीखने वाले हैं। हम लोग अलग अलग रोल्स को कैसे असाइन करें, रो लेवल सिक्योरिटी, ये जो ऑनलाइन वाला पार्ट है इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको अभी पे कुछ भी नहीं करना है। आपका जो लाइसेंस है 60 डेज का जो ट्रायल पीरियड रहेगा उसमें आप अपना आराम से इसको सीख सकते हो, और जब आपका 60 डेज का ट्रायल पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आप अपने जो है लाइसेंस के लिए आप जो है पे करके लाइसेंस के साथ में कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इसके पहले की जो भी मैंने चीजें बताई, डेस्कटॉप में एनालाइज बताया, उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वो एब्सोल्युटली फ्री है, आपको उसके लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ सर्विसेज में आपको जो है लाइसेंस का आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी आते हैं यहाँ पर। अब ये हो गया हमारा पावर बीआई का, ये जो हम लोग कोर्स में क्या कवर करेंगे ये सारी चीजें हमने इसके अंदर में आपको बता दी। कुछ और चीजें मैं एडिशनल चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं राइट की तरफ जाता हूँ, मैं कुछ लाइव एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, ठीक है। पावर बीआई डेस्कटॉप ऑनलाइन, ठीक है। अब मैं आपको कुछ लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। अभी हमारी जो मॉर्निंग की जो बैच है उसमें ये फाइल नंबर 8 है, 008, ये सेकेंड डे पे बनाया हुआ विजुअल है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट जो है यहाँ तक सेकेंड डे यानी सेकेंड वीक में आप जब पहुंचोगे तब आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाएंगी कि आप इस तरीके का ऑलमोस्ट विजुअल बना सकोगे इंडिपेंडेंटली, ठीक है। सेकेंड डे या मैक्सिमम थर्ड डे,
ठीक है, डे 1 शायद अगर इंट्रोडक्शन का ज़्यादा गया तो मैक्सिमम थर्ड डे तक आपकी जो लर्निंग इस लेवल की हो जाएगी। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, जो एक्चुअल में हम लोग कवर करते हैं वो बता रहा, यहाँ पे कोई ये स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं है ये। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 ऑलमोस्ट थर्ड डे पे ये भी आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कार्ड्स वगैरह कैसे बनाए हुए, ये किस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी बदल रही है। कैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो चीज़ें आपकी बदल रही है यहाँ पर ये, ठीक है, किस तरीके से ये काम हो रहा है, कैसे इसका कनेक्शन क्रिएट हुआ है। जब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो मुझे इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके मैप में आके अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, गार्डन सिटी को सिलेक्ट करता हूँ तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है वो गार्डन सिटी की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये कनेक्शंस वगैरह कैसे बने हैं ये मैक्स टू मैक्स आप डे 3 पे सीख जाओगे। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी डे 3 तक आ जाएगी। फिर आते हैं हम लोग ये डे 5 तक। डे 5 तक आपकी लेवल कुछ इस तरीके से रहेगी कि एक विजुअल के ऊपर आप 2 विजुअल बता सकते हो। जैसे आप देख रहे हो मेरा कर्सर मैंने यहाँ पे लाया तो ये मुझे क्या बोल रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर के टॉप 3 प्रोडक्ट्स कौन से हैं और उनका कितना सेल्स है ये। तो इस तरीके के ये जो विजुअल के ऊपर जो विजुअल्स बने हैं ये मैक्सिमम आप डे 5 तक आप इस लेवल तक आपकी अंडरस्टैंडिंग पहुंच जाएंगी कि डे 5 तक आप जो है इस तरह के चार्ट्स बनाना सीख जाओगे। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लेते हैं भी ये डे 6 और डे 7 की बात है। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि कॉलम चार्ट है यहाँ पर और आप देख रहे हो कि यहाँ पे कॉलम है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लाइन पे क्लिक करता हूँ मेरा पूरा जो व्यू है वो बदल गया और मुझे जो है वो लाइन चार्ट के अंदर में दिख रहा है ये। और जैसे ही मैं यहाँ पे पाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो पूरे चार्ट है वो पाई के अंदर में कन्वर्ट हो गया। तो ये लगभग आप जो है डे 6 से डे 7 तक आपकी लर्निंग इतनी हो जाएगी कि ये चार्ट्स आप बनाना खुद से सीख जाओगे ये, ठीक है। तो ये आपका डे 6 तक डे 6 या डे 7 के का एग्जाम्पल है ये। इसके अलावा अगर मैं आपको और कुछ बताऊं तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये बटन से परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ तो परसेंटेज वाला रहेगा, ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पार्ट, तो किस तरीके से काम कर रहा है ये आपका डे 7 तक आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग डे 8 डे 9 जहाँ पे मल्टीपल विजुअल्स है यहाँ पर और आप देखोगे किस तरीके से हमने इसको एनालाइज किया है। अभी देखने के लिए बहुत सिंपल लग रहा है बट मैं आपको बता दूं कि ये जो डेटा आ रहा है यहाँ पे 4 कंट्री का, ये 4 कंट्री का डेटा 4 अलग अलग डेटा सेट से आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि एक आपका यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, लेकिन इन चारों को किस तरीके से कंबाइन किया गया है और एक ही स्लाइसर के साथ में कैसे फिट किया गया है ये चीज़ जो है आप लगभग डे 8 या डे 9 तक आप इसमें सीख जाओगे। कैसे आप इसमें एनालिसिस कर सकते हो, किस तरीके से आप चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। और मैं आता हूँ यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे कुछ लाइव एग्जाम्पल्स यहाँ पर। अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, जैसे ये देखिए आप यहाँ पर, अब ये पूरा थीम है, इसको मैं थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसमें भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल थे जो हमने लिए थे, हमने रिकॉर्ड किया था बट अनफॉर्चुनेटली वो प्ले नहीं हो रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। अभी और हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर में। हाँ, अभी जो एग्जाम्पल हमने देखे अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुने। जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको लाइव एग्जाम्पल बताया, इस एग्जाम्पल में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, क्या क्या हमने चीज़ें सीखी है। मैंने ओवरव्यू तो दे दिया आपको कि भाई ये सीखोगे ये सीखोगे ये सीखोगे, राइट, लेकिन मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ क्या कौन से विजुअल्स आप सीखने वाले हो। तो मैं जाता हूँ लिस्ट ऑफ विजुअल में, तो आप देखोगे इतने विजुअल्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस एग्जाम्पल इस कोर्स में। ये जो चार्ट्स है आपके सामने, इतने चार्ट्स हम लोग सीखेंगे, कुल मिला के ये 20 चार्ट्स है अप्रोक्सीमेट, ये अलग अलग तरह के 20 चार्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में ये वाले हम लोग कुछ और चार्ट्स देखेंगे मिसलिनियस में, ठीक है। ये कंपैरिजन चार्ट, रेटिंग चार्ट, मतलब ये 20 ये और ये नीचे वाले एग्जाम्पल्स, मतलब 45 डिफरेंट टाइप के चार्ट्स मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैंने तो एक दो चार्ट नहीं सीखेंगे या 4-5 कॉलम, लाइन और पाए, ये 3 चीज के अलावा बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हो। तो कुल मिला के आप 45 टाइप के डिफरेंट विजुअल्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड करना है अगर आपको, उसके लिए क्या क्या टेक्निक यूज करेंगे वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। हो सकता है कि आपका डेटा है उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा की स्पेस हो, अब आपका डेटा एक्सेल में रहेगा तो आप उसको क्लीन कर दोगे, लेकिन अगर वो वेबसाइट से आ रहा है तो क्या करोगे आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे भाई वेबसाइट से मैं पहले एक्सेल में लाऊंगा फिर मैं उसको क्लीन करूंगा फिर रिपोर्ट बनाऊंगा, तो ये तो डबल काम होगा। मैं आपको वेबसाइट से डायरेक्ट पावर बीआई को कनेक्ट करना बताऊंगा और बीच में ही उसको हम जो है क्लीन करेंगे विदाउट टेकिंग इनटू द एक्सेल, ठीक है। एक्सेल में जाएंगे नहीं हम लोग, कुछ करेंगे नहीं वहां पर। तो ये जो ETL वाला पार्ट है हमारा, ये सारा जो फिक्स एरर, आइडेंटिफाई एरर, कॉलम्स, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। रिलेशनशिप के अंदर में हम लोग ये वाला पार्ट देखने वाले, 1-on-1 रिलेशनशिप क्या होता है, 1-to-many क्या होता है, ऑटो क्रिएट कैसे होता है, डायमेंशन टेबल, इसके फ्लो क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग विजुअल्स के अंदर में देखेंगे। बात इधर ही खत्म नहीं होती है, मैं आपको एक जगह और एक चीज और बताता हूँ, डेक्स का लिस्ट। अभी डेक्स की कुछ लिस्ट है, इतने फॉर्मूलेज मैं आपको सिखाने वाला हूँ,
कुल मिला के ये 50 फॉर्मूलाज है ये, ठीक है। अब आप मेरे को बोलोगे यार 50 फॉर्मूले ही होते हैं क्या इसमें, तो मैं इसके पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अब मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोलता हूँ, आप लोग आंसर दे सकते हैं। मुझे बताइए एक्सेल के अंदर में कितने फॉर्मूलेट हो, कौन बता सकता है कि एक्सेल में कितने फॉर्मूलाज है? एक्सेल फॉर्मूला काउंट कितना फॉर्मूला है भाई, एनीवन? 1000। चलिए पहला आंसर आया मुझे 1000 का। और आप बता सकते हैं, और कोई बता सकता है इसमें? ऑनलाइन जो लोग हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप लोग अनम्यूट, कितना है बालाजी? काउंट नहीं कर सकते, चलिए आपने बताया काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई है कमेंट कर सकता है कोई और? अननोन तो बहुत सारे हैं, तो आपका आपका ये बोलना है कि भाई ये अननोन तो बहुत सारे हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नोन कितने हैं? आप कितना बोल रहे हैं, नोन कितना है? 50। ओके ठीक है, चलिए। तो सेकंड पार्ट है कि नॉन फॉर्मूलाज कितने, चलिए ये बताइए मुझे, इसका आंसर दीजिए। आप कितने फॉर्मूलेज जानते हैं नॉन फॉर्मूलेज? आपने बताया 950। और कोई है इससे कम ज्यादा नंबर? 125। अच्छा 125। आप कितने यूज करते हो? हाँ हाँ, आप कितने यूज करते हो 125 में से? अप्रोक्सीमेट बताए, जरूरी नहीं एक्यूरेट आंसर हो। मैं मेरा भी बताऊंगा आपको, मेरा भी आंसर दूं। चलिए 50 का आंसर आया, आप बताए। आनंद ना, आनंद जी बताइए आप कितना हो सकता है? कितने आप यूज करते हो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, कभी ना कभी? 50 हो सकता है, ठीक है, चलिए ओके। और कोई है कुछ इससे कुछ डिफरेंट आंसर है किसी का? किसी का डिफरेंट नहीं है ना? तो सब लोग आई थिंक एग्री करते हैं इस बात को कि भाई अननोन फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, राइट। लेकिन हम कितने जानते हैं? मान लीजिए मैं 100 फॉर्मूले जानता हूँ, लेकिन मैं यूज कितने करता हूँ? 50 भी नहीं करता हूँ, राइट। लेकिन आप मुझे बताएं, ये जो अननोन फॉर्मूलाज है, ये जो अननोन फॉर्मूला है, इसमें से अगर कोई फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा तो आप सरप्राइज होंगे या उसको हैंडल कर पाओगे आप, जो फॉर्मूला भी आपने कभी यूज नहीं किया? एक एग्जांपल लेते हैं, यूनिक का फॉर्मूला लेते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला लेते हैं यूनिक का। अब ये फॉर्मूला नया फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके अंदर में जो आर्ग्यूमेंट है, पहले आर्ग्यूमेंट है, वो क्या पूछ रहा है? वो एरे, एरे का डेफिनेशन क्या है? आप सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने वीलुकअप यूज किया है, एवरीवन जो लोग ऑनलाइन है, ठीक है। उसमें होता है टेबल एरे। एरे का मतलब क्या होता है? जिसमें डेटा सेट हो, टेबल हो, मल्टीपल हो, रेंज हो, राइट। अभी देखो यूनिक का फॉर्मूला आपको नहीं पता था, लेकिन आपको एरे का डेफिनेशन पता है। आपको एरे का डेफिनेशन पता है, तो आप क्या करोगे? आप ट्राई करोगे, चलो ठीक है यार, इसको हम लोग एरे देके देखते क्या मिलता है हमको, है ना। और आप क्या करोगे? भी एंटर करोगे, तो क्या मिला? अरे हाँ, मुझे तो यूनिक आंसर मिल गया। ये फॉर्मूला तो मैंने कभी सीखा नहीं था, लेकिन मैं इसको हैंडल कर पा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ हैंडल? क्योंकि मैं 50 फॉर्मूले जो मैं रेगुलर यूज करता हूँ ना, ये जो अननोन फॉर्मूले, ये कोई आउट ऑफ एक्सेल नहीं है, ये एक्सेल में ही है। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब आप 50 फॉर्मूले सीख जाते हो, तो आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप किसी अननोन फॉर्मूले पे भी काम कर सकते हो। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, जो मैंने डेक्स के लिए यहाँ पे लिखा है ना, तो डेक्स के भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है। डेक्स के करीब देखा जाए तो इसका भी अननोन है, मैंने खुद ने इसको कभी काउंट नहीं किया है, लेकिन सारे फॉर्मूले थोड़ी ना सीखेंगे हम लोग, राइट। जो 50 रेगुलर फॉर्मूले जो आपको यूज डे टू डे लाइफ में आने वाले वर्क में यूज होंगे, हम वो सीखेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के फॉर्मूले आपको नहीं आएंगे, बाकी के डेक्स नहीं आएंगे। ये डेक्स सीखने के बाद में आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाएंगी कि आप कोई भी अननोन फॉर्मूले के ऊपर काम कर पाओगे। अभी समझ में आया लॉजिक कि 50 ही क्यों? समझ में आया ये वाला पार्ट? होता है ना, क्वेश्चन आता है, अरे भाई इतने ही क्यों? अभी तो आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि यहाँ पे तो बहुत सारे विजुअल्स हैं, आप तो हमको 50 ही सिखा रहे हो। 50 ही क्यों सिखा रहे हो, राइट? क्योंकि ये 50 जो है वो डे टू डे यूज वाले हैं, और ये 50 की अंडरस्टैंडिंग जब आपकी हो जाएगी तो आप 500 के ऊपर भी काम कर पाओगे, ठीक है। आप हमें लाइफ टाइम तो इस क्लास को नहीं लगाना है ना, हमें तो उसका गाइडेंस लेना, और हमें तो फ्यूचर के अंदर में इंडिपेंडेंट बनना है। तो ये बात हुई हमारी डेक्स के लिए, ये वाले पार्ट, ठीक है। तो अब चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और पॉज लेता हूँ 1 मिनट का, और अगर आपकी कुछ क्वेश्चन है तो वो जरूर आप टाइप कर दें, और क्लासरूम में भी जो लोग बैठे अब आपने नोट कर दें। बस अभी हमारी 2 स्लाइड बची है, उसके बाद में मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करूंगा ये, ठीक है। तो कुल मिला के अभी जो मैंने आपको बताया वो पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर बताया। अभी आप में से बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग मेरी बैच में पहले भी थे, ठीक है, एएफसी केस में। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें नए भी हैं, जो लोग आज फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया है, या फर्स्ट टाइम मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैंने जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाना सिखाया, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है,
मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा एक्चुअल क्लास में भी, ठीक है। एक्चुअल क्लास में सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा कि आप लोग म्यूट पे नहीं रखूंगा मैं आपको, आप जो है फ्रीली आंसर कर पाओगे। अब जैसा कि ये डेमो सेशन है तो थोड़ा सा मैंने बोला कि भाई पहले म्यूट पे रहते, क्योंकि भाई आपका जो है एक्सपीरियंस खराब ना हो सभी का, एक बार आप पूरा समझ ले और उसके बाद में क्वेश्चन पूछे। लेकिन एक्चुअल क्लास में हर एक्सप्लेनेशन के बाद में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपके क्वेश्चन को मैं आंसर भी करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए पॉज ले रहा हूँ, आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप टाइप कर दे, ठीक है। जो भी डाउट है आपके दिमाग में, जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है, या वो पूछ ले कि भाई ऐसा ऐसा ही क्यों, क्योंकि देखो ये डेमोस्ट्रेशन फ्री में क्यों रखा गया है कि हर एक को मैं फ़ोन करके इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। आप देखो 20-22 लोग आप लोग जो है अभी ऑनलाइन हैं और क्लास में कुछ 6-7 लोग हैं। अब अगर 27 पीपल अगर मुझे कॉल करके एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार पूछेंगे तो मेरे लिए मुश्किल है उनको समझाना। तो डेमोस्ट्रेशन को रखने का पर्पज ये है कि आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि भाई आपका कुछ क्वेश्चन हो लेकिन वो दूसरे का ना हो, लेकिन जब आपने क्वेश्चन पूछा तो दूसरे को भी स्ट्राइक हो गया, अरे हाँ ये तो क्वेश्चन मैं तो मिस कर गया। तो ग्रुप में आपको लाने का पर्पज ये है और ग्रुप में आपका डेमोस्ट्रेशन रखने का पर्पज ये है कि भाई आपके जो क्वेश्चन है वो आप डाउट्स अपने यहाँ पे क्लियर कर लें, ठीक है। अच्छा चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑफलाइन लर्निंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो हमारा ट्रेनिंग है दिस इज डेफिनेटली फर्स्ट टाइम हम लोग जो इसको स्टार्ट कर रहे हैं, काफी टाइम के बाद में क्लासरूम ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन भी रहेगा, ठीक है। वी डोंट नो कि फ्यूचर में भी आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स क्या कुछ नया रूल आ सकता है। डू यू नो एनीवन कैन प्रेडिक्ट क्या होगा 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा या फिर से कुछ और सरप्राइज आ जाएगा? एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन? अभी आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मेरा भी एक्सप्लेनेशन हो गया, अब थोड़ी सी चीजें बची है सिर्फ। बता, सरप्राइज ही रहेगा वो, राइट है ना। तो इसलिए हमने क्या, सरप्राइज ही रहेगा, बिल्कुल सही। तो इसलिए हमने इसको क्या रखा है, इस क्लास को हमने 100% ऑनलाइन नहीं रखा है, हमने इसको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन रखा है, ठीक है। तो ऑफलाइन जिनको जो सिस्टम का जिसका इशू है या फिर जो लोग चाहते हैं कि फेस टू फेस वो मुझसे बात करे और यहाँ पे आके पढ़े, तो उनके लिए क्लासरूम ओपन रहेगा। लेकिन अगर जो लोग नहीं चाहते, जो लोग कंफर्टेबली घर से कर सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन से कर सकते हैं, या फिर जो लोग पुणे में नहीं है लेकिन उनको सीखना है, तो उनके लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल रहेगा। आपको फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट रहेगा, आपको जो है ट्रैवल का टाइम आपका सेव होगा, एनर्जी बचेगा, ट्रैवल कॉस्ट बचेगा, ठीक है। कुछ फीस आपको लेस लगेगी, वो मैं थोड़ी देर के बाद में समझाता हूँ नीचे आके। और क्लासरूम वाला फीलिंग रहेगा। अब ऐसा नहीं रहेगा कि भाई जो लोग ऑनलाइन हैं वो लोग ऑनलाइन रहेंगे, जो लोग ऑफलाइन है ऑफलाइन, ऐसा नहीं रहेगा। हम सब मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा हमारा कि यू विल नॉट फील कि यू आर आउट ऑफ द क्लास। आपको ये जरा सा भी फीलिंग नहीं आएगा, आपको लगेगा आप क्लासरूम के अंदर ही हो, ठीक है। मिसलिनियस कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जो नोट्स है वो आपको लाइफ टाइम मिलेंगे, यानी ये क्लास ये बैच के नोट्स मिलेंगे और आगे भी जो भी मेरी फ्यूचर की बैचेस होगी या कोई और ट्रेनर भी लेगा उसके नोट्स आपको दिए जाएंगे। आपकी जो पावर बीआई से रिलेटेड क्वेरीज रहेंगी उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा, जिसमें जो जिसका मोड रहेगा आप मुझे ईमेल के जरिए उसको क्वेरी को भेजें, या फिर टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका मैं लिंक शेयर करूंगा, वहां पे आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो। अगर कोई सेशन आपका मिस हो गया, 22 सेशन की क्लास है ये, कितने सेशन की क्लास है ये? 22 सेशन। बहुत ही डिफिकल्ट कमिटमेंट होता है आपके लिए, नहीं मेरे लिए भी। कुछ इमरजेंसीज आ सकती है बीच में, कुछ ऐसे रीजंस आ सकते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और आप अगर वो कोई क्लास को मिस कर गए तो होगा क्या, आप कैसे उसको कवर करोगे। तो मेरी जो भी पैरेलल बैच रहेंगी आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ में जो भी बैच रहेंगी, मैं आपको उस बैच में बुला के आपका वो मिसिंग पार्ट वहाँ पे कवर करवा लूँगा, ठीक है। अलॉन्ग विद द 22 सेशन हमारे 2 डाउट सेशन रहेंगे। डाउट सेशन के अंदर में क्या रहेगा, जैसे मान लो 6 डाउट सेशन लूंगा, तो डाउट सेशन में क्या रहेगा कि भाई अगर आपका कुछ मिस हुआ है तो आप वहां पे पूछ ले। 2-2 घंटे के डाउट सेशन हमारे रहेंगे, ठीक है। वो कैसा रहेगा, 6 वीक के बाद में रहेगा और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, कंप्लीशन लेटर में आपके हमारी तरफ से आपको मिलेगा एफसी केस की तरफ से, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, 95% अटेंडेंस। अगर आपकी अटेंडेंस कंफर्म नहीं है तो आपको कंप्लीशन लेटर हमारी तरफ से नहीं दिया जाएगा। कंप्लीशन लेटर मैं उसी को दूंगा जैसे 22 का मेरा वीक, 22 का मेरा वीक का मेरा ड्यूरेशन है और 21 वीक्स में प्रेजेंट था, तो यू आर एलिजिबल फॉर द कंप्लीशन लेटर। देयर विल बी एग्जाम आफ्टर दिस, देयर विल बी एएफसी केस एग्जाम। देखो मैंने यहाँ पे बहुत ही बोल्ड करके लिखा है इसको, एएफसी केस का एग्जाम रहेगा जिसके बाद में मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। लेकिन उस एग्जाम का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको क्लियरिंग कितना करना होगा, आपका पासिंग मार्क कितना होना चाहिए, 70%। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं है। ध्यान से सुने, एएफसी केस का एग्जाम है ऑप्शनल, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये वाला पार्ट डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, ये वाला पार्ट, राइट, दिस वन, अगर ये वाला एग्जाम आप देना चाहते हो, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ये एग्जाम अगर आप देना चाहते हो
तो कोर्स के बाद आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसको दे सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम जो है वो चार्जेबल है, ये एक्स्ट्रा चार्ज है, इसमें ट्रेनिंग के अंदर में इसका फीस इंक्लूडेड नहीं है। दिस इज़ अ एडिशनल चार्ज, दिस इज़ अ एडिशनल चार्ज विच आपको पे करके ये देना है। ये सब लोग नहीं देना चाहेंगे तो कोई बात नहीं है, अदर देन फीस, लेकिन ये आप अपने हिसाब से कभी भी दे सकते हैं। इसके हम आपसे पैसा भी नहीं लेंगे, आपको डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट को देना है और माइक्रोसॉफ्ट को ही आपको एग्जाम देना, माइक्रोसॉफ्ट ही आपका इवेल्यूशन करेगा और माइक्रोसॉफ्ट ही आपको जो है सर्टिफिकेट भी देगा, ठीक है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ये जो एग्जाम है इसकी जो प्रिपरेशन है, ये एग्जाम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे ट्रैक करना है, क्रैक करना है एग्जाम को कैसे करना है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, राइट। सो ये अगर हमने देखा है यहाँ पर, तो जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कोर्स आउटलाइन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप अगर यहाँ पे देखोगे कि एग्जाम प्रिपरेशन, सो व्हाट इज कवर्ड इन दिस कोर्स, एग्जाम प्रिपरेशन, नॉट द एग्जाम कॉस्ट, ठीक है। तो ये एक बात होगी आपकी यहाँ तक। अगर इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो आप नोट कर ले या पूछ ले अभी मुझे, इसी से रिलेटेड अगर है तो, इसी से रिलेटेड अगर कुछ है तो, या फिर आप टाइप भी कर दे, मेरे ख्याल से टाइप कर दे, हम लोग इसको लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके बाकी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस फीस की मैं जो ट्रेनिंग है उसके ट्रेनिंग की जो फीस है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो इसकी फीस है 16,000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन इसमें हमने 10% का डिस्काउंट रखा है, ठीक है। ये 10% का डिस्काउंट कब अप्लीकेबल रहेगा, व्हेन 100% फीस इज पेड विद इन 1 वीक ऑफ बैच स्टार्ट। जैसे अगले हफ्ते अगले संडे को बैच शुरू हो रहा है, तो अगले संडे के पहले अगर आप फीस पे कर देते हैं पूरा फीस वन गो में, देन यू हैव टू पे 90% ऑफ दिस, राइट, विच इज अराउंड 14,400। लेकिन लेना चाहे तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर को नोट कर ले, और रजा का नंबर भी आपके पास में है, ठीक है। और मेरे ऑन द राइट हैंड साइड पेमेंट डिटेल से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ध्यान रहे, क्लास स्टार्ट हो रही है अगले संडे से, 3 अक्टूबर, संडे आफ्टरनून का फर्स्ट सेशन रहेगा। क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 1:30 बजे से 5 बजे तक। क्लास शार्प 1:30 को शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि चलो 20 लोगों को आने देते हैं बाद में क्लास चालू करेंगे, नहीं। आई अप्रिशिएट द पीपल हु आर ऑन अ टाइम, और मैं उसके टाइम को रिस्पेक्ट करूंगा और टाइम को पे क्लास को शुरू करूंगा। जो लेट हुए किसी रीजन से वो थोड़ी देर के बाद में आके अटेंड करें, लेकिन उनके लिए रुका नहीं जाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर कि हाँ भाई 1:30 बजे का क्लास है, 1 बजे घर से निकलना है, नहीं पहुंच सकते तो मुझे बताए, ऑनलाइन भी ऑप्शन अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। लेकिन जो भी आप लोगे मुझे बता देना यहाँ पर, ठीक है। अटेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट, 3.5 घंटे का क्लास रहेगा, बीच में 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, ठीक है। और ये हमारा वीकली क्लास रहेगा ये, ठीक है। तो ये मेरा डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और आपको अगर कंफर्मेशन क्लास में करना है तो आप मुझे कंफर्म बाय 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के पहले मुझे बता दें, तो फिर मैं आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। व्हाट्सएप का टेम्पररी ग्रुप रहेगा जिसमें मैं आपको ऐड कर लूँगा, फॉर द कम्युनिकेशन वहाँ से, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करता हूँ, और अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स पे आता हूँ। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू एंड आवर डेमो सेशन हियर, ठीक है। आई होप यू गॉट योर ऑल आंसर्स। स्टिल अगर कुछ दिमाग में है बात, ठीक है, कि फीस के रिलेटेड या कुछ भी सेशन है के रिलेटेड, या फिर टाइमिंग से रिलेटेड, या फिर कोई भी और क्वेश्चन है, तो मेरा नंबर्स आपके पास में है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके या फिर रजा को डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, क्लास जो अगले हफ्ते में शुरू होने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं एक बार और फोकस कर लेता हूँ इसके ऊपर, ये कि इफ़ यू वांट टू यू नो लाइक कंफर्म द क्लास, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द क्लास कंफर्म बाय 2 अक्टूबर, राइट। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपका एक सेशन आपका मिस हो गया और उसके बाद में आप आओगे तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, और मैं आपको अलाउड भी नहीं करूंगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कुछ सेकंड सेशन पे। तो इफ यू वांट टू कंटिन्यू और इफ यू वांट टू ज्वाइन द क्लास, गिव मी द कंफर्मेशन बाय 2 अक्टूबर इटसेल्फ, ठीक है, बाय पेइंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4,000, और इफ यू वांट टू अवेल द डिस्काउंट देन गो फॉर 14,400, ठीक है। दोनों ऑप्शन है। इफ यू वांट टू टेक अ ईएमआई ऑप्शन देन 4 ईएमआई, आप पहला ईएमआई पे कर दे 4,000 का, और मुझे कंफर्मेशन दे दे, आपका नाम मैं रजिस्ट्रेशन कर लूंगा आपका मैं, और अगर आप पूरा कर देते तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड द रिमेनिंग फिर ध्यान रखे, इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं, डेट्स अगर याद नहीं रहेंगी ना तो थोड़ा सा इजी कर देते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ये अपना है फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ, वेरी सिंपल, इसको सिंपल कर देते हैं, नो नीड टू रिमेंबर द डेट्स, तो यू कैन जस्ट पुट दिस वन, फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ यू नीड टू मेक श्योर कि आपका ये रहे। चॉइस आपकी है, तो आप अगर आ जाते हो, मुझे अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर दें इसके ऊपर, और अगर कुछ और डिटेल्स भी आपको लेना है तो मुझे बता दें आप, ठीक है। तो विद दिस मैं यहाँ पे अपना एंड करता हूँ सेशन, डेमो सेशन।
और होप टू सी यू एवरीवन ऑन नेक्स्ट संडे। यस बोलिए। ने लेकिन सबसे आखिरी में पूछा, ठीक है, रिकॉर्डिंग सेशन इसका जो है, भले ही हमने ऑनलाइन रखा है हमने, मैं ये भी बात को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग सेशन जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, वी वांट यू टू कम टू द क्लास और बी रेगुलर। अगर आपको पता चला कि मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, क्लास को मिस करना शुरू करोगे, ठीक है, और वो हम लोग नहीं चाहते। सो टू इनकरेज एवरीवन टू कम इन अ क्लास और टू ज्वाइन द क्लास रेगुलरली, वी डोंट प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग्स। यस, अगर जैसे मैंने बताया कि कुछ रीजन से अगर आप जो है ज्वाइन नहीं कर पाते हो, कोई सेशन आपका मिस हो गया, तो वी डेफिनेटली हैव अ प्रोविजन फॉर दैट। वी विल अलाउ यू टू सिट इन अ पैरेलल बैच फॉर अटेंडिंग द फॉर योर मिसिंग सेशन। हाँ, हाँ, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बात मैं आपको बोलता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। दिस इज डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ आपको कि इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक टाइम के बाद में ऐसा होगा, 50 एग्जाम्पल 100 एग्जाम्पल के बाद में एक चीज़ ऐसी रहेगी, आप अगर कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अगर हर सेशन के बाद में, मैं 10 एग्जाम्पल लूंगा हर सेशन में, 5 एग्जाम्पल लूंगा, आफ्टर एवरी सेशन इफ यू गो बैक एंड डू द प्रॉपर प्रैक्टिस, बिलीव मी यू विल नॉट फॉरगेट इट फॉर द लाइफ टाइम। आप भूलोगे कब, जब आपने प्रैक्टिस नहीं किया था। दैट्स द की, ये दिमाग में रख लो। अगर आपको मैंने 10 रिकॉर्डिंग भी दे दिया ना मैंने आपको, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो वो रिकॉर्डिंग सिर्फ आपकी मेमोरी कंज्यूम करेंगी, बस आपका जो स्पेस कंज्यूम करेंगे लैपटॉप में। दैट्स द ओनली यूज ऑफ दैट रिकॉर्डिंग एंड यू आर नॉट गोइंग टू यूज। आप कभी उसको ओपन करके भी नहीं देखोगे आप। अभी आपको ऐसा लगता है रिकॉर्डिंग का, जस्ट मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई या कोई चीज़ भूल गए, तो अपना एक ग्रुप रहेगा वहाँ पर, राइट, टेलीग्राम पे ग्रुप है, यहाँ पे आप पोस्ट कर दे। किसी ने अगर रिप्लाई नहीं किया तो डेफिनेटली एडमिन उसको रिप्लाई करता है, बट वी गिव अ प्रेफरेंस टू द स्टूडेंट फर्स्ट, कि पहले आप रिप्लाई करने की कोशिश करो, डिबग करने की कोशिश करो। अगर आप नहीं कर पाए तो डेफिनेटली हम उसको रिप्लाई करते हैं, डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम उसको सॉल्व हो, ठीक है। अभी फिलहाल में टेस्ट वाला सिस्टम नहीं है। अभी जो है कैसे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हम लोग जो भी जो कोर्स अभी कर रहे हैं वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है, वो कैसे बिगिनर लेवल के लिए था वो। बट अभी जो है ना, अभी असाइनमेंट्स होते हैं इसमें, डेली के वीकली टास्क होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एवरी वीक आई एम गोइंग टू गिव यू सम टास्क, ठीक है। उसके बाद में जो प्रैक्टिस आप करोगे वो आपसे पब्लिश करवाना है, ठीक है। तो वो चीज़ें रहेंगी अभी, तो थोड़ा सा भी हमने इसको चेंज किया है इसको, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको टेस्ट का है तो हम लोग टेस्ट भी कर देंगे, पेपर डोंट वरी, टेस्ट भी रख लेंगे, सरप्राइज टेस्ट भी रख लेंगे, वो याद हो जाती है चीज़ें, याद है, ठीक है, चलिए वो भी कर लेंगे। चलिए चलिए, अच्छी बात है, आपकी बात को हम लोग रखेंगे ज़रूर, और टेस्ट भी रख लेंगे, ठीक है। इसकी जॉब के लिए जो है टेक्निकल स्किल रिक्वायरमेंट है, डिपेंड करता है आपके बाकी की स्किल्स क्या है, ठीक है। आपकी बाकी की स्किल्स क्या है वो डिपेंड करता है। सी है, अभी देखो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ये। मैं पहले थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं पूछ लूँ यहाँ पे, और किसी को, अच्छा ऑनलाइन से किसी को कुछ क्वेश्चन है, और ऑनलाइन में से है किसी को कुछ क्वेश्चन? हम लोग बस अभी 1 मिनट है और हम लोग अभी एंड कर रहे हैं क्लास को। नो, ऑल गुड। सो आई होप टू सी यू एवरीवन ऑन अ नेक्स्ट संडे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल वेरी मच।